नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया। ये शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सभी खास खबरों की। सबसे पहली नजर अगर एमपी इलेक्शन 2023 पर डालें तो कहीं कम कहीं अधिक मतदान ने बढ़ा दी है नेताओं की धड़कनें। 96 सीटों पर 2018 की तुलना में कम हुई है वोटिंग। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को हुए मतदान की तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। कहीं कम तो कहीं अधिक मतदान हुआ है और इस ट्रेंड ने नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। राज्य के औसत मतदान में वृद्धि को देखें तो यह भी अपेक्षाकृत कम रहा है। जी हां, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी अलग रहा ये चुनाव। भाजपा 51% वोट शेयर प्राप्त करने के लिए मतदान बढ़ाने पर जोर दे रही थी, तो कांग्रेस भी बूथ सेक्टर्स और मंडलम इकाइयों के माध्यम से इसी प्रयास में थी कि मतदान बढ़े, पर ऐसा नहीं हुआ। जी हां, आदिवासियों यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 31 पर मतदान वर्ष 2018 के मुकाबले घटा है, तो एक सीट पर यथास्थिति रही है। 15 सीटों पर अधिक मतदान हुआ। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार राज्य के औसत मतदान में वृद्धि को देखा जाए तो यह पिछले 3 चुनावों की तुलना में कम है। परिसीमन के बाद वर्ष 2008 में 69.52% मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया था, यानी कि अपने वोटिंग के राइट्स को यूटिलाइज किया था। वहीं वर्ष 2013 के चुनाव में 3.17% की वृद्धि के साथ 72.69% मतदाताओं ने मतदान किया था। वर्ष 2018 में यह 2.94% की वृद्धि के साथ 75.63% पर पहुंच गया था, लेकिन इस वर्ष मात्र 0.59% की वृद्धि हुई है। जबकि भाजपा और कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार मतदान 3.5% से अधिक बढ़ेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्पेसएक्स का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्चिंग के बाद हुआ नष्ट। दूसरी बार फेल हुआ एलन मस्क का मिशन। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने शनिवार को एक बार फिर से अपने मेगा रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग की, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक परीक्षण उड़ान के कुछ मिनट बाद ही बूस्टर और फिर अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क टूट गया। जी हां, बकौल एजेंसी बूस्टर ने स्टारशिप को अंतरिक्ष की ओर भेजा था, लेकिन दक्षिण टेक्सास से उड़ान भरने के 8 मिनट बाद संचार टूट गया। इसके बाद स्पेस एक्स ने मिशन के फेल होने की जानकारी साझा करी। कोलकाता में विक्की कौशल को देख स्टूडेंट्स का जोश हाय। सैम बहादुर के प्रमोशन के लिए स्वैग से हुआ स्वागत। दरअसल विक्की कौशल इन दिनों फिल्म सैम बहादुर को लेकर हर तरफ छाए हुए हैं। यह फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ पर बेस्ड है और विक्की ने इसमें मेन रोल प्ले किया है। फिल्म को के अब तक कई वीडियो और फोटोज सामने आ चुके हैं, जिसमें विक्की की पर्सनैलिटी की झलक देखने को मिल रही है। वहीं सैम बहादुर फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। मेकर्स ने प्रमोशन शुरू कर दिया है, जिसके सिलसिले में एक्टर कोलकाता पहुंचे। यहां विक्की को देख फैंस क्रेजी हो गए और उनका जोरदार अंदाज में स्वैग से स्वागत किया गया। विक्की कौशल ने कोलकाता में फिल्म का धमाकेदार प्रमोशन किया। इसका सबूत वह वीडियो है जिसे एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। विक्की फिल्म प्रमोशन के लिए सबसे पहले ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम गए। बता दें कि जब सैम ईस्टर्न कमांड के प्रमुख थे तब उन्होंने यहां ही सेवा करी थी। वहीं भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। 11 लाख बच्चों को खसरे का टीका न लगने की रिपोर्ट फर्जी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा रिपोर्ट तथ्य पर आधारित नहीं है। दरअसल गत वर्ष 11 लाख बच्चों को खसरा के बचाव का पहला टीका न लगने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट को शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में मीडिया रिपोर्टों के हवाले से आरोप लगाया गया है कि भारत में तकरीबन 11 लाख बच्चों को 2022 में खसरे के टीके की पहली खुराक नहीं मिली। मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि रिपोर्ट्स तथ्य पर आधारित नहीं है। बहरहाल मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि HMIS के अनुसार पात्र 2,63,84,580 बच्चों में से 2,63,63,270 बच्चों को खसरा युक्त वैक्सीन यानी कि MCV की पहली खुराक मिली है। वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में महज 21,310 बच्चे MCV की पहली खुराक उनको नहीं मिल सकी है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने राज्यों के साथ समन्वयन कर सभी बच्चों को एमसीवी देने की कई पहल की हैं। वर्ष 2021 और 2022 में सभी बच्चों का टीकाकरण करने के लिए सघन इंद्रधनुष मिशन चलाए गए। इसके अतिरिक्त कई राज्यों में विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाए गए हैं। वहीं मनोरंजन की दुनिया से बात करें तो बिग बॉस 17 में टॉप 5 से बाहर होते होते बची मनारा चोपड़ा पहली पोजीशन पर। किस कंटेस्टेंट ने जमाया कब्जा, ये जान लेते हैं। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 हर हफ्ते किसी नए ट्विस्ट और टर्न के साथ हाजिर होता है। हालिया एपिसोड में अंकिता लोखंडे ने प्रेगनेंसी टेस्ट करने की बात कहकर विक्की के साथ ही व्यूअर्स तक को चौंका दिया। वहीं ईशा मालवी और समर्थ जुरेल के बीच लव की कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये बात अभी फैंस की समझ से परे नजर आ रही है। उधर सलमान खान का घर वालों की नौटंकी को लेकर सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। सलमान खान हर वीकेंड का वार में किसी न किसी कंटेस्टेंट की क्लास लगाते नजर आते हैं, मगर इस बार उनके गुस्से के लपेटे पूरा घर आने वाला है। इन सब के बावजूद कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो जनता के फेवरेट बने हुए हैं। इनका अपने लिए स्टैंड लेना और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बॉन्डिंग ने इन्हें टॉप 5 में बनाए रखा है। इनमें अंकिता लोखंडे से लेकर मनारा चोपड़ा तक का नाम शामिल है। और मैक्स मीडिया ने टॉप 5 बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट्स की वीकली रिपोर्ट जारी की। इसमें 5वीं पोजीशन मनारा को मिली है। यह भले ही आखिरी पोजीशन है, लेकिन इससे मनारा को ही फायदा हुआ है, क्योंकि पिछली रैंकिंग रिपोर्ट में उनका नाम टॉप 5 से गायब था। मनारा से एक पायदान ऊपर विक्की जैन है। इस लिस्ट में पिछले 2 बार की तरह इस बार भी पहली पोजीशन मुनव्वर फारूकी की कायम है। वहीं दूसरी पोजीशन अंकिता लोखंडे को मिली है, जबकि तीसरे नंबर पर ऐश्वर्या शर्मा है, जिनमें अंकिता की पहले दिन से नहीं बनती है। इसी के साथ आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का ये खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।